एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीति आयोग ने बैंकों के निजीकरण की जो लिस्ट थी उसको तैयार करके उसको सौंप दिया है, और वो जो लिस्ट सौंपी गई है वो सीसीबी को सौंपी गई है। कोर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डाइवेस्टमेंट एक होता है जिसमें संबंधित मंत्रालय को सचिव होते हैं, उनको लिस्ट सौंपी गई है। और ये भी सूत्र कह रहा है कि बहुत जल्द इस लिस्ट में से 2 बैंकों के नाम का चयन किया जाएगा और उनका निजीकरण किया जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला इस पर कैबिनेट देगा, लेकिन सरकार को भरोसा है, जो कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा और चालू कारोबारी साल में ही 2 बैंकों के निजीकरण का लक्ष्य सरकार ने रखा है और इस तरफ तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये भी कहना है कि जैसे नीति आयोग ने लिस्ट सौंपी उसके बाद जो कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं जिसमें विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग के अधिकारी इसमें शामिल थे। एक बैठक तो कैबिनेट सचिव की अगुवाई में भी हो चुकी है और अब जल्द ही इसकी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जी तो लक्ष्मण जी, जो आपने कुछ महीनों पहले खबर बताई थी कि 2 बैंक्स पर निर्णय पक्का करने की आशंका है, वो खबर आप कह रहे हैं अब सरकारी महकमों में अच्छी तरीके से पुष्टि करके एक लिस्ट तैयार की है जो कि नीति आयोग ने कैबिनेट कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट को दे दी है। इनमें कुछ अंदाज़ा कौन कौन से बैंक्स हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जहां पर आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी समय से आशाएं और आशंकाएं लगाई जा रही हैं। बताइए कौन कौन से बैंक्स आपको लगता है कि सरकार ने शॉर्टलिस्ट किए होंगे? देखिए, दरअसल इस नाम को जानने की कोशिश मैंने पिछले कह सकते हैं करीब 1 हफ्ते से कर रहा था, लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है इस वजह सरकार इस बैंकों के नाम का को नहीं बताना चाहती है कि आखिर किन बैंक का चयन किया जाएगा। लेकिन इस लिस्ट को सौंपने से पहले 4-5 बैंक थे जिनके नाम की चर्चा काफी ज्यादा थी। मिसाल के तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसे नाम की चर्चा थी। सारे बैंकों के क्या इसके निजीकरण से फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, इनकी समीक्षा की गई है। लेकिन यह मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि किन बैंकों के निजीकरण की लिस्ट में नाम दिया गया है। लेकिन इसके पीछे जो सोच है ये जरूर बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे 1 मिनट का वक्त दें तो। सरकार का सोच ये है कि हम जो बैंकों का निजीकरण करें और सरकारी क्षेत्र में जो बैंक हो उसमें एक अम्ब्रेला बैंक हो जो सरकारी बैंक हो, एक बड़ा बैंक हो जो सारे बैंकों का एक तरह से अम्ब्रेला बैंक हो। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निर्विरोध रूप से है। साथ ही 4 बैंक ऐसे हो इस अम्ब्रेला बैंक के अलावा जो नॉर्थ में एक को रिप्रेजेंट करता हो, साउथ में करता हो, ईस्ट में करता हो, वेस्ट में करता हो। तो इस तरीके से सरकार कोशिश करे कि 5 से 6 बैंक रखे, बाकी बैंकों का निजीकरण किया जाए। और इसी सोच के आधार पर यह जो है सरकार ने लिस्ट तैयार की है। हां, जिन बैंकों का मर्जर पिछले दिनों किया गया था उन बैंकों को शायद जहां तक सूत्र कह रहे हैं इन लिस्ट से बाहर रखा गया है। जी चलिए, तो हमारे सामने जो नाम फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं डायरेक्टर साहब, पहले लेके आइए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चार्ट पर। लक्ष्मण जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, खबर बहुत बड़ी है और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके पास काफ़ी और ख़बर इन्फॉर्मेशन होगी। हमारे सामने 19 रुपये 55 पैसे का प्राइस है। बढ़िया वॉल्यूम आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, लगभग 1 करोड़ 20 लाख शेयर। जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, सुबह से हम लोग बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी देख रहे हैं, SBI PNB दहकता हुआ। कोई राय आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर हो? 1965 यहां पर आपको प्राइस आता हुआ दिखेगा। शैल जी, मेरा चार्ट लोड नहीं हो रहा है। चलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने फिलहाल 19 रुपये 70 पैसे के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे। चंदन जी, कोई राय आपकी अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र खासकर अगर हो तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं आपको इसी खबर पर चलते हुए दिखते हैं अक्सर। बिल्कुल सर जी, नमस्कार। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को बना है आज, और इनफैक्ट 4 वीक से देखे तो काउंटर ऑलरेडी हाई टॉप हायर बॉटम बना के 16 रुपए से लेके 20 रुपए तक की जर्नी करने के लिए तैयार है। तो पॉजिटिव सेटअप यहाँ पे बना है। काफी कम चलता है बट चलता है तो बड़े मूवमेंट आता है। छोटी टिकट के पॉकेट्स ये है और काफी बीटन डाउन भी यदि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि इन सब खबरों की वजह से ये काउंटर में बॉटम आउट होंगे। तो लगभग आप यहाँ पे देखोगे 18 रुपए 70 पैसे के आसपास के स्टॉप लॉस लगने चाहिए और 22 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। उसके अलावा बाकी जो दूसरे बैंक है, महाराष्ट्र बैंक या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सब में कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा और ऐसा लग रहा है कि इन सारे स्टॉक में 5 से 10% के मूव इमीडिएट बेसिस से बन जाने चाहिए।
ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बार स्क्रीन पे दिखाइए अगर आप देखेंगे चार्ट आपकी स्क्रीन। जी हाँ चंदन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को जरा प्लीज रीड कीजिए। जैसे कि शैली कहते हैं कि अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में भी है। एक बार 25-25 पे स्क्रीन पर इसके टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा एक बार। स्पेशली चंदन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर आप देखें ये जो जोन है, एक सेकंड जरा प्लीज मैं आपको मेंशन करता हूँ एक बार। एक एवरेज है जो कि काफी क्रिटिकल है इस स्टॉक के लिए। 25-35 पे इस वक्त ट्रेड करता हुआ मेरी स्क्रीन पे चंदन। अगर ये पूरा का पूरा क्लस्टर अगर आप 25-80 जो कि हमारा आप समझ लीजिए कि 27 अप्रैल से लेके अब तक का हाईएस्ट क्लस्टर है, वो पार करेगा तो इसमें क्या टारगेट्स खुलते हैं? 27-32 जो कि 13 अप्रैल का हाई है चंदन। देखो वीरू, काफी इंप्रेसिव प्राइस पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और मैं यदि इसका मंथली चार्ट पे देखूं तो मंथली चार्ट पे एक नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और आप नोटिस करोगे पिछले 5 महीने से ये 27, 50, 26, 50 के जोन को निकालने के लिए मशक्कत कर रहा है। शायद इस स्टॉक को कोई न्यूज का ट्रिगर चाहिए था और ये जिस हिसाब से आप ट्रिगर बना और 50 डे का सपोर्ट लिया है, लग रहा है स्टॉक में बड़े मूवमेंट बनेंगे। अब वीकली चार्ट पे देखें तो आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल भी देखने को बन रहा है और आज का जो मूवमेंट है वो लगभग पिछले 15-17 दिन को एनगल्फ किया है, तो जरूर यहाँ पे पॉजिटिव मूव बनना चाहिए। एज ऑफ नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो 27-40 के टारगेट बनेंगे जिनको इंट्राडे बेसिस पे फोकस करना है। उसके बाद इस काउंटर में 32 रुपए तक के भी टारगेट लगाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे खरीदारी के व्यू बन रहे हैं 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 27, 50 और 32 रुपए के टारगेट। आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर महाराष्ट्र बैंक 25 रुपये 90 पैसे पर, इंडियन ओवरसीज बैंक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 17 रुपये 65 पैसे पर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 26 रुपये और सेंट्रल बैंक में आप 20 रुपये का ट्रेड आते हुए दिख रहे हैं। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्सर चर्चा पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी होती हुई दिखी थी। आप जब भी मेरे से बात करते हैं और बात होती है कॉरिडोर्स ऑफ पावर की, इस बैंक का नाम भी अक्सर आपको आता हुआ दिखता है। यहाँ पर कोई रणनीति सरकार की हो तो? देखिए, दरअसल जिस रणनीति के तहत सरकार आगे बढ़ रही है इस पूरे बैंक प्राइवेटाइजेशन में, तो मुझे लगता है कि एक सोच, एक विकल्प सरकार के पास ये जरूर है, जिसपे इस लिस्ट को तैयार होने से पहले फिर से मैं दोहरा दूं कि कई दौर की बैठकों में ये नाम आया था कि पंजाब एंड सिंध बैंक का क्या किया जाए, क्या इसका निजीकरण कर दिया जाए या फिर पंजाब नेशनल बैंक के साथ उसका मर्जर कर दिया जाए। तो अलग अलग विकल्पों पर सरकार ने यहाँ पे विचार किया था। हालांकि अंतिम फैसला यहाँ पे किसी एक मंत्रालय के द्वारा नहीं लिया जाता है, इसमें नीति आयोग की सिफारिश आती है, फिर कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक होती है, फिर वहां से मामला आईएमजी के पास जाता है जहां पे मंत्री स्तर के लोग होते हैं, जैसे निर्मला सीतारमण होती है, नितिन गडकरी होते हैं, फिर अंतिम फैसला कैबिनेट में लिया जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अब बड़े बैंकों को अपने पास रखना चाहती है, 5 से 6 बैंकों को, और बाकी बैंकों को किस्तों में निजीकरण करना चाहती है। 2 बैंक चालू कारोबारी साल के लिए, बाकी बैंक आप धीरे धीरे देखेंगे आगे चल के निजीकरण होता हुआ दिखेगा। जी, तो लक्ष्मण जी ये बताइए, 2 अहम पायदान अब पार कर लिए गए हैं। पहले बैंकों की लिस्ट बनी जो प्राइवेटाइज हो सकते हैं, उसके बाद वो लिस्ट पर काम हुआ, लिस्ट फाइनलाइज हुई, वो लिस्ट अब कैबिनेट कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट के पास पहुंच चुकी है। ये बताइए अब यहां से कितना और समय? देखिए, यहां से 2 पायदान और है। पहला पायदान यह है कि आईएमजी के पास जाता है, जिसको इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप कहते हैं, जहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होती हैं और बाकी 3-4 मंत्रालय के मंत्री होते हैं। जब वहां से मामला मंजूर हो जाता है तब कैबिनेट से अंतिम मुहर लगती है, और कैबिनेट से अंतिम मुहर लगते ही समझिए अब गाड़ी चल पड़ी है। अब बाकी की जो प्रक्रिया है कि एसेट वैल्यूअर नियुक्त करना, लीगल एडवाइजर नियुक्त करना, उन सबकी एक टाइमलाइन दी गई है, जैसे 5 हफ्ते में क्या करना है, 6 हफ्ते में क्या करना है, उस टाइमलाइन के हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि दरवाजा है, वो दरवाजा 2 है, आईएमजी की मंजूरी, फिर कैबिनेट से मंजूरी, उसके बाद बाकी प्रक्रिया की मंजूरी होगी, वो अलग चीजें हैं। चलिए, तो ये आपके सामने एक पूरा राउंड अप हुआ है सरकारी बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन पर। लिस्ट पहुंचा दी गई है कैबिनेट कमेटी ऑफ डाइवेस्टमेंट पर। कौन कौन से स्टॉक्स उस लिस्ट में हैं ये फिलहाल पता